आई होप बहुत सारे लोग पहले से मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म से परिचित होंगे और फॉरेक्स के बेसिक टर्म्स को जानते होंगे। फिर भी मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो बिल्कुल ही स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं एकदम, जिन्हें बिल्कुल ही पता नहीं है इस प्लेटफॉर्म के बारे में और जो इस प्लेटफॉर्म में होने वाले यूज़ होने वाले टर्म्स को नहीं जानते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, ये मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म है। पिछला वर्जन मेटा ट्रेडर 4 था, ये 5 है। अभी भी बहुत सारे ट्रेडर पिछला वर्जन यूज़ कर रहे हैं और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में मेटा ट्रेडर 4 अभी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है। बट कई लोगों ने मेटा ट्रेडर 5 पे अपग्रेड कर लिया है। ये प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जाता है मेटा कोर्स कंपनी के द्वारा, जो कि लाइसेंस देती है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत सारे ब्रोकर्स को। आज वर्ल्ड में हज़ारों से भी ज़्यादा ब्रोकर हैं जो इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं और इस पर फॉरेक्स, इंडिसेस, कमोडिटीज़, क्रिप्टो करेंसी और शेयर्स के भी और बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स के भी CFD आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बात करूँगा फॉरेक्स की और मैं बताऊंगा कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं और कैसे प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पोजीशन ओपन कैसे होती है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बाय किया और ये ओपन हो गया, बट आपको जानना होगा कि ये बाय करके ओपन तुरंत एक ही क्लिक में हो गया, क्योंकि मैंने 1 क्लिक ट्रेडिंग यहाँ पे एनेबल कर रखी है। अदरवाइज़ इफ़ अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो आपको अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पैनल ओपन होगा, फिर आप बाय करोगे एंड फिर आप ओके करोगे, तब जाके ये आपका पोजीशन ओपन होगा। तो जो बिल्कुल ही नए हैं वो नहीं चाहेंगे कि एक्सीडेंटली उनसे ट्रेड ओपन हो जाए, तो वो उसको टर्न ऑफ करके रख सकते हैं। लेकिन चूंकि मेरे साथ ऐसा एक्सीडेंट नहीं होने वाला, इसलिए मैं इसे टर्न ऑन करके रखता हूँ। और एनीवे ये तो डेमो अकाउंट है इलस्ट्रेशन के लिए। तो ये इस तरह से आप पोजीशन ओपन कर सकते हैं। अब दूसरा होता है पोजीशन में SLTP कैसे सेट करना है। तो इसमें आप चार्ट पे जहाँ कहीं भी आपने पोजीशन ओपन किया है, आप वहाँ पे पॉइंटर रखें। ऑप्शन आपके पास दो हैं, या तो आप ऑल्ट की के साथ इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो ऑल्ट प्रेस करके रखें, इसे नीचे, चूँकि ये बाय पोजीशन है तो नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा। और जब आप ये ड्रैग कर रहे होंगे तब आपको दिखेगा कितने पॉइंट्स और कितने डॉलर का आपका लॉस होने वाला है। तो अभी दिखा रहा है 1609 पॉइंट्स एंड $1609। पॉइंट और डॉलर सेम है क्योंकि ये लॉट साइज यानी कि वॉल्यूम 1 है। तो इससे आप एक चीज़ तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो लॉट साइज प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो ये है कि प्रॉफिट लॉस इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू, वॉल्यूम को आप लॉट साइज भी कह सकते हैं, इनटू पॉइंट्स। वापस आते हैं। पहले प्राइसिंग डेसिमल के बाद सिर्फ 4 डिजिट में हुआ करती थी और डिफरेंस को पिप्स कहा जाता था। अभी 5 डिजिट में होती है, डिफरेंस को पॉइंट्स कहा जाता है। पुराने और एक्सपीरियंस ट्रेडर्स अभी भी पिप्स टर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि 10 पॉइंट्स इज़ 1 पिप। सो आप पिप्स में भी बात कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पॉइंट में ही बात करूँगा। ऑलराइट। और अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि लॉस या प्रॉफिट क्या हुआ। तो आप सिंपली इस फॉर्मूले की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दूसरे ऐसे पेयर्स पे ट्रेड करना है जिसमें आपका कैलकुलेशन डॉलर में नहीं होगा, दूसरे किसी करेंसीज में होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने USD CAD में ट्रेड किया, सो अगर मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, अब इसको मैं नीचे चलो ड्रैग करता हूँ, तो ऑब्वियसली बाय पोजीशन में स्टॉप लॉस नीचे की ओर लगेगा। सो ऑल्ट की मैंने प्रेस किया, नीचे की ओर ड्रैग किया, ये देखो। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये भी 1 लॉट है, लेकिन यहाँ पे 1397 पॉइंट्स 1064.24 है। ऐसा क्यों? तो 1397 पॉइंट्स को मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे लॉट साइज से। सो 1 लॉट वॉल्यूम इज़ 1397, और जिस किसी प्राइस पे वो क्लोज होने वाला है उसको डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए आपको पॉइंट वैल्यू समझना पड़ेगा। ये आप सिंपली समझ सकते हैं कि ये आपका US डॉलर आपने बाय किया है, तो जब ये क्लोज होगा यानी कि आप सेल करेंगे तो आपको कैनेडियन डॉलर मिलेगा। कैनेडियन डॉलर के अगेंस्ट में बाय किया है तो आपका लॉस और प्रॉफिट कैनेडियन डॉलर में बनेगा, उसको डॉलर में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको फिर उसको उस प्राइस से डिवाइड करना होगा कन्वर्ट करने के लिए। तो उस समय की प्राइस क्या होगी? 1.31257।
सो सिंपली इसमें आप मल्टीप्लाइड कर देंगे डिवाइड करेंगे इसे 1.31257। सो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने का आपका फार्मूला हो गया। अब लेट्स से कि आपको अपना रिस्क एडजस्ट करना है, तो आपने मार्केट में देखा कि नहीं मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस रखने वाला हूँ, तो लेट्स से आप स्टॉप लॉस चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि स्टॉप लॉस तो मैं यही रखूँगा, लेकिन मेरा रिस्क एडजस्ट करने के लिए मैं अपने वॉल्यूम को यानी कि लॉट साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है। तो मैं थोड़ा और नीचे चला जाता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 1536 पॉइंट्स आपका स्टॉप लॉस हो जाता है इस पोजीशन में। तो आप कैसे इसे कैलकुलेट करेंगे? रफली आपका बैलेंस 10,000 है। सो लेट्स से कि 10,000 में आप 5% का रिस्क लेना चाहते हैं। आपने एक फार्मूला बना लिया कि मैं 5% रिस्क लूँगा एक बार में, तो ये आप पुट करना चाहते हैं। तो आपका जो ये फार्मूला था प्रॉफिट लॉस, ये था आपका लॉट साइज़ और उसके बाद आपका पॉइंट्स और मल्टीप्लाइड बाय क्लोजिंग रेट। तो वापस चलते हैं। स्टॉप लॉस में ये कितने पे क्लोज हो रहा है? 1.31128। तो नॉट मल्टीप्लाइड, सॉरी, डिवाइडेड बाय, चूँकि दैट इज इन 1.31128। सो ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप स्टॉप लॉस इसके नीचे ही रखना चाहते हैं। तो ये आपका कितना पॉइंट था, उसको आप इसको वापस से अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी दिख जाएगा। तो वापस ऐसे हम देख सकते हैं कि ये आपका 15 अभी रफली 1536 दिखा रहा है। 1536 द सेम थिंग। अदरवाइज़ आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्रॉस हेयर है जो कि यहाँ से आप मेज़र करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो आपको ये दिखाएगा फर्स्ट इज़ द प्राइस, सेकंड इज़ द नंबर ऑफ़ बार्स। लेफ्ट या राइट में जब आप जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचने में कितने नंबर ऑफ़ बार्स यानी नंबर ऑफ़ कैंडल्स लगेंगे वो बताएगा आपको, और ये पॉइंट्स बता देगा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अगर एग्जैक्ट सेम पॉइंट पर आप रखेंगे तो एग्जैक्ट सेम बताएगा। ये 1527 बता रहा है क्योंकि चार्ट में मैं एग्जैक्ट सेम पॉइंट पे नहीं रख पा रहा हूँ। तो 1536 पे कैलकुलेट करना था, तो ये आपका आ रहा था पॉइंट्स 1536। सो पीएल आपको पता है इससे ज़्यादा आप लॉस नहीं करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स आपका $500 ही लॉस होना है, लॉस आप अलाउ करते हैं। तो ये 500 हो गया। आपका लॉट साइज़ आप एडजस्ट करना चाहते हैं 0.1536। क्लोजिंग के टाइम पे स्टॉप लॉस की प्राइस, सॉरी आई मेक अ मिस्टेक हियर ऑल द टाइम, इट शुड बी डिवाइडिंग। ऑलराइट, सो $1.31128 आपका लॉट साइज़ को आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फार्मूला आपका बन गया जिस तरह से पिछला फार्मूला था। लॉट साइज़ इज इक्वल टू आपका अमाउंट जो आप रिस्क पे डालना चाहते हैं डिवाइडेड बाय पॉइंट्स, और यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा था वो यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 1.31128। तो अगर आपकी बेस करेंसी यानी कि जब आप सेल या बाई कर रहे हैं, यहाँ पे दो करेंसीज हैं, सेकेंड करेंसी इज़ कैनेडियन डॉलर, वही आपकी बेस करेंसी होगी। तो बेस करेंसी जहाँ पे आपका पोजीशन क्लोज होने वाला है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका निकल आएगा लॉट साइज़। सो लॉट साइज़ को अब आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने रिस्क को एडजस्ट करने के लिए। ऑलराइट, तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे अपना प्रॉफिट लॉस और लॉट साइज़। और बाकी इसके कुछ फीचर्स हैं जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑल्ट की के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा था। अगर आप बिना ऑल्ट की के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करना चाहते हैं तो आप चार्ट पे जाएं और इसको चेंज कर दें। बिल्कुल ही अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना चाहते हैं, आप चाहें तो राइट क्लिक करके SLTP डालना चाहते हैं तो इसको ऑफ कर दें, इसकी अगर ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली किसी भी पोजीशन पे या पेंडिंग ऑर्डर पे कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मॉडिफाई डिलीट पे जाके यहाँ पे आप SLTP डाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कैसे SLTP डालना है, कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लॉट साइज़ कैसे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। अब मैं बात करूँगा पेंडिंग ऑर्डर की, कि अगर आप किसी चीज़ पे राइट क्लिक कर, इधर से भी आप ऑर्डर ओपन कर सकते हैं, राइट क्लिक करके चार्ट में भी राइट क्लिक करके ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म होता है पेंडिंग ऑर्डर, जिसमें ये सारे बाय लिमिट सेल लिमिट होते हैं। ये दोनों समझना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ ये फॉरेक्स में ऐसा एप्लीकेबल ही नहीं है, बट आप ये ऑर्डर समझ सकते हैं। तो बहुत सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा। अगर मैं मार्केट नीचे जा रहा है तो सेल पोजीशन में मेरा प्रॉफिट होगा। तो नीचे जाते समय अगर मैं सेल करना चाहता हूँ, लेट से मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और नीचे जाए, कंफर्म हो जाए, और यहाँ गिरने के बाद मैं यहाँ पे सेल करूँ, थोड़ा और गिर जाए, तो उसके बाद तो उसी डायरेक्शन में अगर आप जाना चाहते हैं तो फिर स्टॉप ऑर्डर होगा। आप राइट क्लिक करें जहाँ पे आप करना चाहते हैं, ट्रेडिंग पे जाएं, स्टॉप ऑर्डर अपने आप ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके SLTP नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ड्रैग करेंगे तो ये पेंडिंग ऑर्डर का प्राइस लेवल ही ड्रैग हो जाएगा। जैसे अभी 32 30 एंड 4 है, 1.32304 है, ये चेंज होकर 1.32454 हो गया। इसलिए इसके लिए यहाँ पे आप राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। दोनों ही केस में ये पैनल ओपन हो गया, SLTP आपको यहाँ पे डालना है। तो इस तरह से हो गया आपका स्टॉप ऑर्डर की उसी डायरेक्शन में अगर मुझे जाते हुए करना है। तो अगर मार्केट नीचे गिर के मुझे सेल करना है तो सेल स्टॉप होगा। अगर ये मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ऊपर जाए फिर मैं सेल करूँ, तो ये आपका सेल लिमिट होगा। ट्रेडिंग में भी ऑप्शन आएगा सेल लिमिट का, यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन आता है, तो सेल लिमिट ओपन हो जाएगा। अगर बाय की बात करें तो अगर मैं चाहता हूँ मार्केट नीचे गिर के मैं बाय करूँ, तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, बाय लिमिट होगा यहाँ से, या फिर यहाँ से भी कर सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि अगर उल्टा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मार्केट ऊपर जाए, उसके बाद पहले जाने लग जाए, तो मुझे कंफर्मेशन मिलेगी कि ठीक है अब ट्रेंड चालू हो गया है। फिर मैं थोड़ा ऊपर जाने के बाद इस जगह पे बाय करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं बाय स्टॉप ऑर्डर ओपन कर दूँगा। मार्केट जैसे ही वहाँ पे पहुँचेगा, अपने आप ही ये बाय स्टॉप ऑर्डर, एक बाय ट्रेड ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा ये पेंडिंग ऑर्डर। तो इस तरीके से आप लिमिट और स्टॉप ऑर्डर्स को यूज़ कर सकते हैं, ताकि एक पहले से डिसाइड किए हुए प्राइस पे ऑटोमेटिकली बाय या सेल पोजीशन ओपन हो जाए, और उसमें इस तरह से आप SLTP सेट कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और होती है, ट्रेलिंग स्टॉप। मान लो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ओपन कर दिया और इसका TP चलो मैंने ड्रैग करके सेट कर दिया कि मेरा TP यहाँ पे है, पुराना जो लो था वहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे गिरे, तो अब मान लो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे, मैं ये हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखता हूँ मान लो, तो मेरा 470 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। अब मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब नीचे गिरे, मान लो ऑलरेडी मार्केट मान लो यहाँ पहुँच जाए, मिडिल में पहुँच जाए, तो मेरा स्टॉप लॉस खिसक के अपने आप ही मेरे एंट्री पॉइंट पे आ जाए, और फिर और जैसे जैसे वो खिसकता रहे वैसे वैसे मेरा स्टॉप लॉस भी नीचे खिसकता रहे, ताकि अगर मार्केट वापस लौट के आए और मान लो मेरा स्टॉप लॉस टच कर दे, तो भी मैं लॉस में नहीं बल्कि प्रॉफिट में एंड करूँगा। मान लो मेरा स्टॉप मार्केट मान लो यहाँ से गिर के यहाँ आ चुका है मार्केट, अब मैं वहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ये लाइन यहाँ से भी आप ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे इंसर्ट में जाके भी इंडिकेटर ऑब्जेक्ट से भी ले सकते हैं, तो यहाँ से भी ले सकते हैं। सिमिलर वे में आप इंडिकेटर्स वगैरह और दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। तो चलो मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ आपके लिए। मान लो मार्केट यहाँ ऑलरेडी पहुँच चुका है, ऑलराइट, और मेरा स्टॉप लॉस खिसक के यहाँ पे आ गया है। तो अगर ये मार्केट यहाँ से रिटर्न करके ऊपर भी जाता है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा, बल्कि मुझे प्रॉफिट ही होगा। तो सिंपल है, मैं आपको इसको दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे ये क्लोज होता तो भी मेरा सेल पोजीशन यहाँ पे था, तो अभी भी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो मेरा अभी भी इतना डिस्टेंस का प्रॉफिट बनेगा। ये आपका अभी भी प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आपका एसएल खिसक के यहाँ आ चुका है। तो इस तरीके से आप अपने पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट पहले यहाँ आता है, फिर वहाँ से वापस जाता है और यहाँ पे क्लोज हो जाता है, और फिर भी आपका प्रॉफिट बुक होता है। लेकिन ऐसा ऑटोमेटिक कैसे होगा, स्टॉप लॉस नीचे कैसे खिसकता जाएगा, जो मैं कह रहा था, तो उसके लिए हम सेट करते हैं ट्रेलिंग स्टॉप। तो वापस चले जाते हैं,
यहाँ पे आप राइट क्लिक करें और आप ट्रेलिंग स्टॉप सेट कर सकते हैं। तो मैंने कहा था कि मार्केट जब बीच में पहुँचे उसके बाद से मेरा स्टॉप लॉस खिसकना शुरू हो। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस नाप लेता हूँ, बीच तक का कितना था, 60.2 पिप्स कहेंगे या 602 पॉइंट्स। तो मैं इसमें सेट कर दूंगा 602 पॉइंट्स का ट्रेलिंग स्टॉप। सो यहाँ पे आप इसे जा सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप इसमें, और यहाँ पे कस्टम में जा सकते हैं और 602 का सेट कर सकते हैं। सो जैसे ही ये ट्रेड, जैसे ही आपका ये जो मार्केट है यहाँ से शुरू हो रहा था और यहाँ से जब ये आपका नीचे गिर रहा था 602 पॉइंट, जब ये गिर जाएगा तो आपका ये जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था वो खिसक के आपका यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जैसे जैसे एक एक पॉइंट मार्केट गिरता जाएगा आपका स्टॉप लॉस भी एक एक पॉइंट तक नीचे खिसकता चला जाएगा। तो लेट्स से कि मान लो मार्केट यहाँ चला गया, टीपी अभी हिट नहीं हुआ है, मान लो मार्केट यहाँ आ गया तो इतना और खिसक गया आपका, तो आपका एसएल भी उतना और खिसक के आपका एसएल भी यहाँ आ जाएगा। सो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ से वापस लौट के क्लोज होगा तो मार्केट में यहीं पे आपका स्टॉप लॉस खिसक के आ चुका है, तो यहीं पे आपका पोजीशन क्लोज हो जाएगा। तो जो ये आपकी प्रॉफिट हो रही थी, इस बार आपकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो ये ट्रेलिंग स्टॉप भी लोग यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि बेसिक्स में इतना काफ़ी है। अगर किसी को इसमें कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।